कहानी का नाम है चमड़ी उड़े सर कटे लंगड़े भूत की आत्मकथा। आत्मकथा क्या है जी, बस मेरी सीधी सादी सी कहानी है। कब्रिस्तान में हवा की साएं साएं हो रही थी। रात अंधेरी थी, तारे चमक रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे। पेड़ों से सूखे पत्ते खड़खड़ करके मेरी कब्र पर लगे काई जमे हुए काले संगमरमर पर गिर रहे थे, जिनके गिरने की स्टीरियोसोनिक साउंड से कब्र में लेटे लेटे मेरी नींद खुल गई। ओ जी भाई साहब, बाय गॉड, बड़ी खुंदक आई। मैंने जरा सा अपनी कब्र का ढक्कन उठाकर सिर बाहर निकाला तो ठंडी हवा के जोरदार थपेड़े ने मेरा सिर घर से अलग कर दिया और मेरा सिर फुटबॉल की तरह लुढ़कता पुढ़कता हवा के साथ भागा चला गया और एक पुरानी सी कब्र के पास जाकर टिक गया। पर बाय गॉड, वहाँ से मेरी आंखें मुझे घूर रही थी, जैसे कह रही हूँ आजा और आंखें मुझे ले जा। पर अपने सिर का यह हाल देखकर कब्र से निकलने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। पर साथ ही साथ बगैर सर के मुझे बड़ा अजीब भी लग रहा था। बस रह रहकर मुझे एक ही गम सताया जा रहा था कि मैं मर तो गया हूँ, पर अगर मेरी आंखें ख़राब हो गई तो मैं चश्मा का लगाऊंगा, क्योंकि मेरा सिर तो वो सामने पड़ा है। इस बीच मैंने देखा कि जिस कब्र के पास जाकर मेरा सिर रुक गया था, उसमें से हाथ निकलकर मेरे सिर की तरफ सटपट बढ़ने लगा। बस जी, मैंने आओ देखा ना ताओ अपनी कब्र का पत्थर उठाकर लपका अपने सिर की ओर, और इससे पहले कि वो हाथ मेरे सिर तक पहुंचता, मैंने छलांग मारकर फुर्ती से अपना सिर उठा लिया और दौड़ा वापस अपनी कब्र की ओर। बाबू जी, बड़ा ही जिगर धड़काऊ सीन था। अब मैं आपको क्या बताऊं, पर मेरे भागते भागते भी उस हाथ ने मेरी टांग पकड़ ली। हाय हाय दैया, मेरी दाईं टांग मेरी बाईं टांग के बगल से निकलकर उस हाथ के हाथ में चली गई, जिससे उसने फटाफट अपनी कब्र के अंदर घसीट लिया और कब्र बंद कर दी। मैं लंगड़ाता हुआ वापस अपनी कब्र पर आ गया। पर मैं आपको बताऊं, मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैं अपनी एक टांग गंवाकर अपना सिर वापस ले आया था। अब मैं आपको सच बताऊं कि बस उस दिन के बाद से कब्रिस्तान के भूतों ने मेरा नाम रख दिया सिर कटा लंगड़ा भूत। और ये जो चमड़ी उड़ा है ना, ये मैंने अपना सरनेम रख लिया। मैं हूं आपका दोस्त बलविंदर सिंह बाइसन। Thank you.